आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। एग्जिट पोल में अधिकतर मीडिया चैनल बीजेपी की बहुमत दिखा रहे हैं। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वोटिंग और को लेकर जनता के बीच उत्साह नजर आ रहा है और यह चुनाव इस मोड़ तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते थे कि उन्हें जनता की इस तरह की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। चुनाव प्रचार की तस्वीरों को देखें और विश्लेषण करें तो पाएंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव पूंजीवाद बनाम समाजवाद के नाम लड़ा गया है। भारत की 60% से अधिक जनता 5 किलो राशन पर गुजारा करने के लिए मजबूर है। बावजूद इसके सरकार उसका माहौल उड़ा रही है। भाजपा के नेता कहते हैं महंगाई महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई भी विकास का पैमाना है। जैसे विकास हो रहा है वैसे ही महंगाई भी बढ़ेगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। हकीकत में देखें तो पिछले 10 वर्षों में आमदनी तो बढ़ी नहीं, महंगाई और बेरोजगारी जरूर बढ़ गई है। किसानों ने, छात्रों ने, अन्य लोगों ने जब इसके लिए आंदोलन किए तो उनकी सरकार ने नहीं सुनी। लगातार 10 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री अब खुद को ईश्वर बनने जैसा बर्ताव करते देखे गए हैं। इसका एहसास उन्हें भी संभवत हो गया है। पिछले 10 वर्षों से धर्म के नाम पर जिस धर्म का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किया था, वो वादे इन सालों में तो पूरे नहीं हुए। तब यही जनता जिसने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, वही गठबंधन के नेतृत्व में सारे राज्यों में विपक्षी दलों की रैली और चुनावी सभा में जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उससे एहसास हो रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम जनता के बीच आकर टिक गया है। आज से 7-8 महीने पहले जब हम विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की लड़ाई को देखते थे तो ऐसा महसूस होता था कि इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आज कई लोग अपनी बात से मुकर जाएं, लेकिन अधिकतर जनता और विश्लेषक इस बात को नकार नहीं सकते कि उस समय एक तरफा बीजेपी का पलड़ा भारी था। विपक्षी गठबंधन के बीच टिकट बंटवारे को लेकर लड़ाई और एक के बाद एक कांग्रेसी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का बीजेपी में शामिल हो जाना सब बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा था। फिर उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, खास करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जनता के बीच में अपनी बात रखी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो और कांग्रेस की गारंटी हर एक व्यक्ति तक पहुंची। अब यह अलग बात है कि यह कितना वोट में बदल पाया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के अलावा खास करके अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और महाराष्ट्र में गठबंधन के घटक दलों ने मेहनत की, उसका असर चुनाव में दिखा है। यही कारण है कि जब मीडिया चैनलों ने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जीत को एग्जिट पोल में दिखाया तो कोई इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा है। आम जनता के बातचीत में भी यही है कि यह चुनाव विपक्ष के बजाय जनता लड़ी है और एक तरफा चुनाव कैसे। हार जीत किसी की भी हो सकती है, लेकिन यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा। इसके साथ चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं।